क्या आप रोज रोजरी प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं? क्या हर बार रोजरी विनती के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपने अच्छे से रोजरी विनती नहीं की? क्या आप पहली बार रोजरी विनती कर रहे हैं और उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में मेरा घर है। जब भी शाम के 7 बज जाते थे तब चर्च की घंटी बजती थी। हमारा पूरा परिवार रोजरी विनती करता। ऐसे ही बचपन से रोजरी करने की आदत तो थी, पर मैं सिर्फ मुंह से प्रार्थना करती थी। मेरा ध्यान कहीं और होता था। थोड़ा बड़ा होने के बाद मुझे लगा रोजरी प्रार्थना करना वेस्ट ऑफ टाइम है। मैंने कुछ समय तक तो रोजरी करना ही छोड़ दिया था। फिर किसी ने मुझे सिखाया आखिर रोजरी करना कैसे है, जो कभी मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं सिखाया। क्या आपने बहुत बड़ा काम बिना किसी पूर्व तैयारी के करने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो उसमें आपका हार जाना तय है। कोई बड़ा इवेंट हो या किसी कंपटीशन में भाग लेना हो, तो हम तैयारी करके अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं, फिर भाग लेते हैं। रोजरी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। पहली बार अगर आप रोजरी प्रार्थना कर रहे हैं तो दिन के सिर्फ 15 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के निकालिए। शुरुआती प्रार्थनाओं के बाद आपको जिस भेद पर मनन करना है उस भाग को बाइबल में पढ़िए। यदि आप हर्षित रहस्यों पर मनन कर रहे हैं तो पहला हर्षित रहस्य है गब्रिएल दूत मरियम को संदेश देते हैं। आप उस भाग को संत लूकस द्वारा लिखित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 26 से 38 तक पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने जो भी पढ़ा उस पर मनन करते हुए हे हमारे पिता प्रार्थना, 10 बार प्रणाम मरिया प्रार्थना और आखिर में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे प्रार्थना कीजिए। ऐसे आप रोजरी को यीशु और माँ मरियम के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। रोजरी कभी बोरिंग प्रार्थना नहीं लगेगी। शुरुआत में आपको रोजरी के एक खंड पर मनन करने में 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, पर धीरे धीरे समय के साथ इसमें कम वक्त लगेगा। आप ट्रैवल करते हुए, ड्राइव करते हुए या खाना बनाते समय भी रोजरी विनती कर पाएंगे। धीरे धीरे एक से अधिक रोजरी भी करने लगेंगे। आखिर में मैं यही कहूंगी कि आप रोजरी सिर्फ इसलिए प्रे मत कीजिए कि आपको दिन के किसी काम की तरह इसे करना है। समय लगाकर बाइबल से रोजरी के हर एक रहस्य को कनेक्ट कीजिए और उस पर मनन कीजिए। ऐसे अगर आपके रोजरी का फाउंडेशन सही हो तो मरते दम तक रोजरी के माध्यम से यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान पर माता मरियम के साथ ध्यान कर पाएंगे। अगर दूर तक जाना है तो फाउंडेशन को मजबूत होना पड़ेगा, है ना?